आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े बाप की नहीं है। ये कहानी उन सभी की है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सींचते हैं और आखिरी उम्र में खुद सूखते रह जाते हैं। ये कहानी उस बाप की है जिसे बेटे ने घर से निकाल दिया, और बहू, वो तो जैसे हर दिन एक नया ताना लेकर तैयार रहती थी। ये कहानी आपको बताएगी कि जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, इज्जत से बने रहते हैं, और कभी-कभी अपने नहीं, अजनबी ही सबसे बड़े अपने बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक संकरी गली के आखिर में एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था हरिराम। उम्र 69 साल, बाल सफ़ेद, आंखें कमज़ोर, कंधों पर वक्त का बोझ और दिल में अकेलापन। उसका बेटा अमित शादी के बाद वहीं रहने लगा था, और बहू नेहा, वो रोज की टेंशन से ज्यादा अपने ससुर की मौजूदगी से परेशान रहती थी। सुबह के 7 बजे थे। हरिराम रसोई के बाहर बैठकर अपने पुराने टूटे रेडियो में फिल्मी गाने सुन रहा था। तभी नेहा चिल्लाई, ओहो बाबूजी, फिर ये रेडियो शुरू, सारे घर का माहौल खराब हो जाता है। हरिराम ने रेडियो तुरंत बंद कर दिया। धीमी आवाज में बोला, बस थोड़ा सुन रहा था बहू, थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा दिन परेशान करते रहते हैं। नेहा ने ताने से कहा। अमित तैयार होकर बाहर आया। नाश्ता टेबल पर रखा था, लेकिन नेहा का मूड खराब था। तुम्हारे पापा को समझाओ ना, हर चीज में दखल देते रहते हैं। मैं नौकरी भी करूं, घर भी देखूं और उनके नखरे भी झेलूं। अमित ने झुंझला कर कहा, क्या करूं बताओ, इतनी पेंशन भी नहीं है कि खुद रह सकें। ये सुनकर हरिराम का दिल फिर टूट गया। उसने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन हाथ कांपने की वजह से गिर गया। नेहा फिर चीख पड़ी, देखा, अब मैं ही साफ करूंगी ना, काश थोड़ा समझदारी होती इनमें। अमित बोला, देखो पापा, अब आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हरिराम कुछ नहीं बोला, बस अपनी चुप्पी में छिप गया, क्योंकि उसका दिल जानता था अब उसकी जरूरत किसी को नहीं। उस रात नेहा और अमित के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। आवाजें साफ कमरे तक आ रही थीं। नेहा, सुनो अमित, मैं अब नहीं झेल सकती ये सब। हर काम में गलती करेंगे, फिर माफी मांगकर 2 दिन बाद वही गलती। मैं थक चुकी हूं। अमित, तो क्या करूं, बोलो। नेहा, एक ही रास्ता है, उन्हें गांव भेज दो या आश्रम भेज दो। मैं अब इस घर में शांति चाहती हूं। अमित चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में भी सहमति थी। अगली सुबह अमित ने धीरे से कहा, पापा, थोड़ा समय आप गांव चले जाओ, वहां ताज़ी हवा है, नेहा भी ठीक से मैनेज कर लेगी। हरिराम शांत स्वर में बोला, बेटा, अगर यही ठीक है तो मैं चला जाऊंगा। नेहा मुस्कुराई। उसने सोचा अब समस्या खत्म। अमित ने जेब से 700 रुपए निकाले। ट्रेन से चले जाना पापा। हरिराम ने पैसे ऐसे लिए जैसे इज्जत को मोड़कर हाथ में दिए हों। घर से निकलते समय उसने वो जर्जर ट्रंक उठाया, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ और बीते दिनों की कुछ पीली पड़ चुकी तस्वीरें रखी थीं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, नेहा ने बिना देखे बोला, आप जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, एग्जॉस्ट चलता रहता है। हरिराम ने आखिरी बार उस घर को देखा। उसी घर में उसने अमित को पाला था। उसी घर में उसकी पत्नी की आखिरी सांस थी। लेकिन आज उसी घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। बस स्टैंड पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गया। पेट में भूख थी, लेकिन पैसे बचाने थे। खाना नहीं लिया। धीरे से बोला, शायद यही उम्र की असली सजा है। तभी एक आवाज़ आई, बाबा, ठीक हो? कुछ परेशानी है क्या? वो आवाज़ एक 27 साल के लड़के की थी, विवेक। चेहरा साफ, आंखों में सच्चाई। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस गांव जा रहा हूं। विवेक समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा दर्द है। उसने कहा, पहले चाय पी लेते हैं बाबा, फिर जो करना होगा करेंगे। उसने चाय पकौड़ी खिलाई और धीरे धीरे हरिराम ने सब कुछ बता दिया। विवेक बोला, बाबा, आज रात मेरे साथ चलो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और इस तरह एक अजनबी ने वो किया जो खून के रिश्तों ने नहीं किया। विवेक एक छोटे 2 कमरे के रेंट वाले घर में रहता था। आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर था। कमाई ठीक ठाक, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी। उसने हरिराम के लिए बिस्तर लगाया। बाबा, ये आपका कमरा है, आराम करो। हरिराम की आंखें नम हो गई। बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बस कल गांव। विवेक ने बीच में ही कहा, पहले आप ठीक हो जाएं बाबा, गांव बाद में देखते हैं।
अगले दिन उसने बाबा के लिए कपड़े खरीदे, दवाइयाँ लाया और उनके लिए खाना बनाया। धीरे धीरे हरीराम की हालत सुधरने लगी। वो सुबह टहलने जाते, लोगों से मिलते और विवेक का घर धीरे धीरे उनका घर बन गया। एक दिन विवेक बोला, बाबा, मेरे ऑफिस में एक सीनियर केयर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। आप वहाँ बच्चों को पुराने जमाने की बातें, जीवन अनुभव सिखा सकते हो। हरीराम ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या कोई सुनेगा? विवेक बोला, आपको नहीं पता बाबा, आपकी बातें बहुत काम की होंगी। और हुआ भी यही। हरीराम उस प्रोजेक्ट में सबका बाबा बन गया। लोग उससे सलाह लेते, बच्चे उससे कहानियां सुनते और महिलाओं को वो घर गृहस्थी की सीख देता। वो महसूस करने लगा कि जिस घर से उसे निकाला गया, जिंदगी ने उसे उससे बड़ा घर दे दिया। लेकिन एक शाम सब बदल गया। अमित का फोन आया। फोन पर अमित की आवाज कांप रही थी। पापा, नेहा का एक्सीडेंट हो गया है, अवस्था बहुत खराब है, हमें आपकी जरूरत है। विवेक ने पूछा, बाबा चले? हरीराम बोला, बेटा, बाप चाहे कितना भी दुखी हो, बेटे का दर्द सुनकर दौड़ पड़ता है। दोनों अस्पताल पहुंचे। नेहा स्ट्रेचर पर थी, चेहरा पट्टियों में। अमित रो रहा था। अमित हरीराम के पैरों पर गिर गया। पापा, मैंने बहुत गलत किया, बहुत, लेकिन आज मैं समझा कि बाप की कीमत क्या होती है। हरीराम की आंखें भर आईं। बेटा, बाप का दिल कभी बंद नहीं होता, तूने बुलाया वही काफी है। नेहा ने भी धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मैंने आपको ताने दिए, माफ कर दीजिए। हरीराम ने उसका हाथ पकड़ा। हम सब गलती करते हैं बहू, महत्वपूर्ण ये है कि हम बदल जाएं। कई दिन अस्पताल में बीते। विवेक रोज आता जाता रहा। उसकी मौजूदगी ने अमित को भी शर्मिंदा किया। एक दिन अमित बोला, पापा, आप हमारे साथ घर चलिए, मैं वादा करता हूँ अब सब बदल जाएगा। विवेक चुप था। उसे लगा बाबा अब चले जाएंगे। लेकिन हरीराम ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, घर मेरा वही है, पर मेरी इज्जत ये लड़का विवेक लौटाकर लाया है। अमित की आंखें भर आई। हरीराम बोला, मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब घर में इज्जत, प्यार और समझ ही चलेगी। बड़ों की जगह कोई नहीं ले सकता। अमित सर झुकाकर बोला, वादा पापा, अब सब ठीक होगा। और इस तरह एक बाप को दो घर मिले, एक खून से, एक दिल से। याद रखिए, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। बोझ तो वो सोच होती है जो हमें रिश्तों का वजन महसूस कराती है। बाप चाहे बूढ़ा हो जाए, पर उसकी दुआएं कभी बूढ़ी नहीं होती। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वही असली बरकत बसती है। अपनों को समय दीजिए, क्योंकि एक दिन खाली कुर्सियां भी बोल उठती हैं, किसी का बाप यहाँ बैठा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।